Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LCM और HCF की जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ्स की, उसका हम आज नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर, वैसे देखा जाए तो पार्ट नंबर 4 होगा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन वाइज देखें तो क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 होगा, क्योंकि पहला जो हमने पार्ट डिस्कस किया था वो केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर था कि LCM और HCF का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज के इस पार्ट में हम देखने वाले हैं जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उसके आगे के क्वेश्चंस जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उन क्वेश्चनों को और उनके करने के पेन फ्री तरीके को, कि ऐसा कौन सा हम तरीका उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में यूज करें जिससे हमें पेन भी ना उठाना पड़े और हमारा आंसर आ जाए, या फिर अगर हमें कुछ कुछ कैलकुलेशन करनी है तो बहुत ही कम कैलकुलेशन करनी पड़े और हम सही आंसर जल्दी से जल्दी निकाल पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करता हूं आज की वीडियो और दिखाता हूं आपको आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो शायद कल हम कर चुके हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे जब 3, 5, 8 और 12 से भाग किया जाए तो शेषफल 2 बचे। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को वैसे करने का क्या तरीका है। देखिए, अभी तक आपने इस टाइप के जो भी क्वेश्चन किए होंगे ना, उसमें आपने ये किया होगा कि जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लीजिए हमें संख्या दी गई थी 3, 5, 8 और 12। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 3, 5, 8 और 12 इनका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, आपको बताया गया होगा कि इसका एलसीएम निकालिए पहले। अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 120। ठीक है, लासा में निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, अपने आप निकाल लेंगे, सबको आता होगा। मैं यहाँ पे बस ये लिख रहा हूँ कि कितना आएगा। ठीक है, 120 आपका लासा आ गया। उसके बाद आपसे बोला गया है कि भाई जो संख्या हो ना वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी हो, और जब इन संख्याओं से उसमें डिवाइड किया जाए तो 2 शेषफल बचे। ठीक है, अब जो आपने तरीके अभी तक पढ़े होंगे वो तरीके ये होंगे कि जो भी आपका एलसीएम आएगा ना, उसके साथ में हम कोई एक मल्टीपल ले लेंगे, जैसे हम मान लेंगे के, और प्लस जितना हमें रिमाइंडर दिया है वो। ठीक है, अब आपसे बोला जाता है कि आप क्या करिए, के की वैल्यू रखिए। ठीक है, एक एक करके के की वैल्यू चेक करिए और लास्ट में जो आपको पता चले उसमें 2 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद सोचिए इस क्वेश्चन में के की वैल्यू आप क्या रखेंगे कि आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, होती है आपकी ये, है ना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के आसपास आपको जाना है, तो आप के की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले तो आप ये सोच ही लें, बहुत बड़ी बात है कि के हम क्या माने। ठीक है, मैं आपसे बोलूं यार एक काम करो, 12 8 96 होते हैं, यानी अगर आप के की जगह अगर 800 रखोगे, ठीक है, के की जगह अगर 800 रखोगे तो आपका कितना आएगा, 120 इंटू 800 प्लस 2, ये हम बाद में जोड़ देंगे। इसमें भी आप देख पा रहे होगे तो आपका आ रहा है 96,000। ठीक है, यानी 800 रखने पे भी काम नहीं चल रहा, फिर आप क्या करोगे, आप कुछ और बढ़ाओगे फिर चेक करोगे, फिर कुछ और बढ़ाओगे फिर चेक करोगे। ठीक है, एक तो आपका ये तरीका हो गया। ठीक, फाइनल आपको जाके के का मान मिलेगा कितना, 833। यानी जब आप के की वैल्यू 833 रखोगे, ठीक है, उसके बाद जब आप 120 में गुणा करोगे, ठीक है, फिर जब 2 जोड़ोगे तब जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे यार कि अब के की वैल्यू यहाँ तो प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल है कि हम क्या मान रख दें, है ना, कितनी वैल्यू आप बार बार रख के चेक करोगे। तो इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। एक तरीका तो आपका ये हो गया कि के की वैल्यू सोचिए फिर गुणा करके चेक करिए। अब आपको पता चला 96,000 जो है वो 99,999 तो बहुत छोटा है, तो आप क्या करोगे, अब 800 पहले हमने रखा था, फिर हम 820 रखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर हम 830 रखेंगे, फिर गुणा करेंगे, लास्ट में हमें पता चलेगा 833 था के का मान। ठीक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, आप क्या करिए, गंदा हो गया बोर्ड, मैं आपसे बोलूंगा एक काम करो,
कि जो आपको संख्या दी गई है ना 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है, ये होती है, आपको पता है। इसमें जो भी लासा हमारा आया है उससे डिवाइड दे दो, ठीक है। देखते हैं कितनी बार में जा रहा है। आप देखोगे कि अगर आप 8 बार करो, ठीक है, 120 अट्ठे, तो आपका कितना आएगा, 960। ये आपका 39 आ गया, ये 9 एक आपने और उतार लिया, ठीक है। अब 120 दिया, 3 टाइम्स आएगा और ये 360 आएगा। फिर आपका 39, फिर आपने यहाँ से 9 उठा लिया, ठीक है। फिर आपका ये 3 आएगा और ये 360 आएगा, और लास्ट में बचने के बाद क्या आएगा, 39, ठीक। यहाँ से हमें क्या चीज पता चल गई, जो के की वैल्यू होगी वो 833 होगी, और जो संख्या 120 से पूरा पूरा भाग जिसमें जाना चाहिए वो 99,999 ना होके उससे 39 कम होगी। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि अगर किसी संख्या में आप भाग दे रहे हैं किसी संख्या से, यहां समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप 4 से भाग दे रहे हैं 6 में, ठीक है, दीजिए, आपका रिमाइंडर क्या आया, ये ये क्या है आपका, ये शेष ही तो है। मैंने आपको बताया था अगर शेष फल को दी गई संख्या में से पहले ही घटा दें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप बोलोगे हाँ ठीक है, अगर मैं 2 को 6 से घटा देता तो 4 आता, और 4 से 4 में भाग चला ही जाता, ठीक है। मैं कहूंगा वही सेम तरीका यहाँ करना है। अगर इस संख्या से आप 39 घटा देंगे तो एक ऐसी संख्या आपको मिल जाएगी जिससे 120 में भाग जा रहा है। 120 से भाग जाने का मतलब कि 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे घटाओगे, ठीक, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको घटाकर, 99,999 में से जब आप 39 घटाओगे तब आपका क्या आएगा, तब आपका आएगा ये 0, ये 6, और ये आपका आ गया। आपको ये संख्या ऐसी मिल गई जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी है और जिसमें 120 से, या फिर हम बोले दी गई संख्याओं से भाग जाता है, ठीक है। हमसे बोला क्या था कि जब हम भाग रहे हैं तो हमारा 2 शेषफल बचे, ठीक है। अब आपको तो ये पता है कि इस संख्या में तो पूरा पूरा भाग जाता है। 2 शेषफल कब बचता, जब ये संख्या 2 ज्यादा होती, ठीक है। तो इसलिए +2 कर देते थे, जो हम कर नहीं रहे थे, 120 के +2, रिमाइंडर हम इसलिए जोड़ रहे थे। ये संख्या तो ऐसी आई जो पूरी पूरी भाग जा रही है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि 2 शेषफल भी बचना चाहिए, इसलिए हमने +2 किया था। तो ठीक है, यहां जब आप +2 करेंगे तब आपको जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी, 99962, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब 2 तरीके हमने देखे इस क्वेश्चन को करने के, एक इससे पहले वाला तरीका था जिसमें के मान के हम कर रहे थे, एक ये तरीका देख लिया कि हमने लासा से डिवाइड दे दिया सीधे उस संख्या में, फिर जो हमारा शेष बचा वो हमने घटाया, फिर जो हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए था फिर हमने जोड़ा, और लास्ट में हमारा आंसर निकला, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सेकंड में कर लेता, ठीक है। कैसे, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि यार चीजें उतनी मुश्किल है नहीं, हम उसे प्रैक्टिकली पढ़ नहीं रहे हैं, हम केवल रट रहे हैं चीजें। इस टाइप के क्वेश्चन है तो इनका ये तरीका है, उस टाइप के क्वेश्चन है तो उनका वो तरीका है ना। ये सब कुछ काम नहीं आते तरीके वरीके, अगर आपका बेसिक अच्छा है ना तो हर टाइप के क्वेश्चन में वो लग जाएगा। अब देखिए ये सब भी मैं हटा रहा हूँ। अब मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन में आपसे बोला था कि दी गई संख्याओं में जब 3 या 5 या 8 या 12 या सबसे भाग किया जाता है तो 2 शेषफल बचता है, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि किसी संख्या में अगर 5 से भाग जा रहा है तो उसका आखिरी अंक जो होगा संख्या का वो या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं, अगर मैं रिमाइंडर घटा दूं दिए गए ऑप्शनों में से, जो भी हमें ऑप्शन दिए हैं उनसे अगर मैं 2 2 घटा दूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 2 रिमाइंडर बचता है, ठीक है, तो रिमाइंडर में पहले ही घटा देता हूं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप बोलोगे हाँ, तो मैं कहूँ यार आप यहाँ खुद देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 4 देखिए एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपको क्या दिया गया था, 99962। अगर मैं इससे 2 घटाता हूँ, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 99960, और जैसे ही 0 आया तो आपको पता चल गया संख्या में 5 से भाग तो चला ही जाएगा, ठीक है। बाकी का मैं चेक ही नहीं कर रहा, मैं केवल एक ही संख्या का चेक कर लेता हूँ।
जहां जीरो मिल गया 2 घटाने पे आपको पता चला कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है, इसलिए यही आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप उठा के देखिए। लास्ट में 9 लिखा है किसी के में, अगर उससे 2 घटाओगे तो कितना आएगा 7, 5 से भाग जाएगा ही नहीं। डी ऑप्शन में लास्ट में 8 लिखा है, फिर 2 घटाओगे कितना आएगा लास्ट में 6, उसमें भी नहीं जाएगा 5 से। ऑप्शन नंबर 3 में लास्ट में 0 लिखा है, उससे अगर आपने 2 घटा दिया तो कितना आएगा 8, फिर भाग नहीं जाएगा 5 से। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे नंबरों से चेक ना करके केवल एक नंबर से चेक किया और वहीं से मेरा आंसर पता चल गया, वही मेरा ऑप्शन हो गया, काम खत्म। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी कि हम के माने या फिर हम कुछ भाग दें, कुछ नहीं। डिविजिबिलिटी रूल हमने यूज किया इस क्वेश्चन में। आप खुद देख पा रहे होंगे 5-10 सेकंड का ही क्वेश्चन था, सीधे सीधे उसी से हमने उड़ा दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम इसलिए दिया है क्योंकि आने वाले क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं, तो बार बार ये चीज मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से समझाई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारे सामने, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज क्या होगा जिसे जब 4, 5, 6, 7, 8 से भाग किया जाए तो प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे। फिर वही मैं चीज आपसे बोलूंगा कि यार अगर 2 शेष बच रहा है तो हम दिए गए ऑप्शंस में से अगर 2 2 2 हटा दें, सबसे 2 2 हटा दें, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा दी गई संख्याओं से। आप बोलोगे हाँ चला जाएगा, क्योंकि यही तो हमने अभी देखा था, पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था और इससे पहले भी जो हमने किए हैं क्लास उसमें भी हमने ये चीज देखी। ठीक, तो एक काम करते हैं, हमें चेक किसका करना है, 4, 5, 6, 7 और 8 का। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं 13 का मल्टीपल वाली जो चीज दी है, जो पहली लाइन हमें क्वेश्चन में दी गई थी कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज क्या होगा, ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा। पहले मैं देख लेता हूं बाकी संख्याएं कौन कौन सी दी हैं जिनसे हमें बोला है कि भाग जाने पर 2 शेष बचे। ठीक, ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूं, 2 5 2 0, 2 5 2 2, 2 5 2 0, 2 5 2 2, और क्या दिया गया है आपको 842 और 840। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई उन संख्याओं में से 2 घटाने पर 5 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 घटाने पर 5 से भाग जाने का मतलब, अगर आप इससे 2 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 5 1 8, और जैसे ही लास्ट में 8 आया तो उस संख्या में 5 से भाग तो जा नहीं सकता, इसलिए आपका एक ऑप्शन ये आंसर नहीं हो सकता। वही चीज यहाँ लास्ट में 0 लिखा है, अगर मैं इससे 2 घटाऊंगा आपको कितना आ जाएगा 838, लास्ट में अगर 8 आ गया 5 से तो भाग जा नहीं सकता, तो एक ऑप्शन आपका ये भी गया। ठीक, अब बचे ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शनों में चेक कैसे करेंगे, अब मैं आपसे बोलूं कि एक काम करते हैं, अब मैं 8 का चेक कर लेता हूं यार, कि 8 से भाग जाना चाहिए, या 8 का भी नहीं करने का मन है तो मैं 4 का चेक कर लेता हूं। ठीक है, मैंने 5 का चेक करके 2 ऑप्शन हटा लिए, अब मैं आपसे बोलूं मैं 4 का चेक कर लेता हूं। 4 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी कि आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर में घटा दूं पहले दिए गए नंबरों से, इससे रिमाइंडर घटा। ठीक, तो नंबर हमें क्या मिला 2520, इससे 2 घटाया फिर हमें क्या मिला 840। ठीक, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4 का चेक करेंगे जब आप, तो आपको 2 अंक 20 में भी 4 का भाग जाता है और 40 में भी 4 का भाग जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हो सकते हैं 4 के हिसाब से। अब मैं बोलूं एक काम करो 8 का चेक कर लेते हैं। ठीक, 8 का चेक करने में भी वही चीज हमें दिख रही है, लास्ट के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। ये देखो लास्ट के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। ठीक, यहां भी जा रहा है 105 आएगा जब 8 से भाग दोगे, यहां भी जा रहा है। ठीक है, 8 6 48, 4 बचेगा 8 45, ये भी जा रहा है। तो आपको यहां से एक चीज पता चली भाई कि 8 से भी भाग जा रहा है इन दोनों में, 4 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, 2 2 घटाने पर। अब मैं क्या करूं, अब मैं आपसे बोलूंगा एक काम करो, आप 7 का चेक कर लो। 7 का तो आपको तरीका भी पता है, 7 का तरीका क्या होता है, लास्ट 3 की पेयरिंग करनी है, इसमें तो केवल 3 ही दिए गए थे तो इसमें पेयरिंग करने का कोई वो ही नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसमें भी लास्ट की 3 पेयरिंग करके 2 घटाओ, ठीक है, फिर 7 आएगा।
क्वेश्चन में आपसे बोला था कि वो 13 का गुणज भी होना चाहिए, और आपको ये भी पता है कि 13 और 7 का चेक करने का तरीका एक होता है। ठीक है, तो क्यों ना 7 की जगह हम 13 का ही डायरेक्ट चेक कर लें। ठीक है, 13 का चेक करने का तरीका जो है वही 7 का है, यानी लास्ट के 3 की पेयरिंग करनी है और पहले वाला घटाना है। 520 की पेयरिंग करी, ठीक है, और 2 घटा दिया, कितना आ गया आपका 518। ठीक, यहाँ तो सीधा सीधा नंबर था, इसमें मैंने 13 से चेक किया पहले कि 13 से भाग जा रहा है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे 13 छंग 78। ठीक है, यहाँ कितना बचा आपका 6, ये 0, इसमें भाग जाएगा नहीं, यानी इस नंबर में 13 से भाग नहीं जा रहा है। तो बचा हुआ क्या, ये नंबर आपका बचा, इसमें 13 से भाग जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? मैंने किया क्या है, मैंने किया कुछ भी नहीं है, केवल मैंने डिविजिबिलिटी चेक की है। ठीक है, मैं चाहूं तो आपको सीधे बोल दूं सारे ऑप्शनों में देख लो, जो 13 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक एक चेक करके भी दिखाया है कि यार मैंने जब 4 से चेक किया तब भी नहीं मिल रहा था, 8 से चेक किया तब भी 2 ऑप्शन आ रहे थे, 5 से चेक किया तब भी 2 ऑप्शन आ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ठीक है, तब मैंने आपको बताया, इतना लंबा जो टाइम लेके बताया ना, वो इसीलिए बताया कि मैंने सारी सिचुएशन डिस्कस की है। वरना सबसे इजी है 7 और 13 का चेक कर लो, क्योंकि इनका तरीका भी सबसे अलग है और कम से कम ही नंबर होते हैं जो उनसे डिविजिबल हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई ईच 21, 36 एंड 66। यानी आपको एक ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, छोटी से छोटी, जिसमें 21, 36 और 66 से भाग चला जाए। ठीक है, अब आप पहले तो ये बताओ पाओ, आप दिए गए ऑप्शंस में ये देख पाओगे कि पूर्ण वर्ग कौन सी है? आप खुद सोचिए, आप दिए गए ऑप्शंस में देख पाएंगे क्या कि पूर्ण वर्ग कौन सी है, जो आप लासा निकालने के बाद भी सोच पाएंगे यार हाँ इसमें इतने का गुणा कर दूं तब आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लियरली तो दिख नहीं रहा है। तो मैं आपसे बोलूंगा एक काम तो हम कर ही सकते हैं, हमने डिविजिबिलिटी तो पढ़ी है, क्यों ना हम डिविजिबिलिटी चेक कर लें ऑप्शंस को उठा के। एक बार मैं ऑप्शंस आपके सामने लिख देता हूँ, 214344, 214344, और दूसरा है आपका 214434, 214434, फिर है आपका 21344444। ठीक है, चौथा है आपका 231444। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस संख्या में 21, 36 और 66 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो जहां आपको 21 देखा उसमें आपको पता चल गया उस संख्या में 3 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा। ठीक है, जहां आपको 36 देखा वहां आपको पता चल जाना चाहिए उसमें 4 से भी जाना चाहिए और 9 से भी जाना चाहिए। ठीक है, और जहां आपको 66 देखा वहां आपको समझ में आना चाहिए उसमें 11 से भी जाना चाहिए, उसमें 6 से भी जाना चाहिए। यानी एक ऐसी संख्या आंसर होगी जिसमें 3 से भी भाग जाता हो, 7 से भी, 4 से भी, 9 से भी, 11 से भी, 6 से भी, तभी तो इन तीनों से भाग जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम यही करें कि हम पहले 9 वाला चेक कर लें, क्योंकि 9 का चेक करना भी इजी होता है। ठीक है, देखते हैं, 4 3 7 और 2 9, 4 4 8 1 9, यानी ये संख्या 9 से डिविजिबल हो रही है। आगे आते हैं, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, 4 3 7 2 9, ये भी 9 से डिविजिबल हो रही है। इसमें आते हैं, 4 3 7 2 9, 4 4 8 1 9, ये भी हो रही है। तो यहाँ देखिए, 4 3 7 2 9, 4 4 8 1 9। अब आपको एक चीज पता चल गई, यहाँ तो यार चारों संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से डिविजिबल हो रही हैं। तो अब क्या करें? अब मैं आपसे बोलूंगा अब 11 का चेक कर लीजिए। ठीक, 11 का तरीका भी मैंने आपको बताया है। 11 का तरीका क्या होता है, एक एक अंक छोड़िए, ये आपने किया 2 प्लस 1 प्लस 4, ये आपका आ गया 7। यहाँ भी आप यही करेंगे, ये आपका आएगा 3 प्लस 4 प्लस 4, ये आपका आ गया 11। इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11, जो कि नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, गया एक ऑप्शन। अब मैं बोलूँ इसमें चेक करिए, 2 3 5, 5 और 4 9। ठीक, 1 और 4 5, 5 और 4 9,
इन दोनों का अंतर 0 आ गया, यानी यही वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। इससे आपको क्या पता चल गया कि ये संख्या में 11 से भाग जा रहा है। ठीक है, 11 से जा रहा है तो 66 वाले में 11 आ रहा था, यानी 11 से भाग जिस संख्या में जाएगा वो आंसर होगा। ये संख्या आपको ऐसी मिल गई जिसमें 11 से भाग जा रहा है, इसलिए आपने इसे आंसर मार्क किया और आप आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका। अब आप देख रहे होंगे ना कि डिविजिबिलिटी रूल हम कितनी जगह यूज कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज कर रहे हो, कितने आराम आराम से आंसर निकल रहे हैं। देखिए अभी मैं ये चीज आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आपको खुद से आदत पड़ जाएगी ना इस तरह से करने की, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड में उड़ा दोगे इस टाइप का क्वेश्चन जो बड़ा मुश्किल लगता है देखने में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जिसमें 10, 16 और 24 से भाग चला है। 10, 16 और 24। यहाँ आपको पता चल जाना चाहिए उसमें 5 से भी जाएगा, 2 से भी, 4 से भी जाएगा, और 24 का मतलब 8 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। ठीक है, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 5 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई। आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 900 और फिर 1600। क्लियर लिख देता हूँ, 900, 1600, 2500 और 3600। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10, 16 और 24 इसका लासा क्या आएगा? ठीक है, तो आप जब लासा निकालोगे इन तीन संख्याओं का तो आपका लासा निकल के आएगा, एलसीएम जो होगा वो आएगा आपका 240। ठीक है, आप निकाल के देखना खुद से, मैं निकाल के दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि लासा निकालना तो सभी को आता है। ठीक है, तो वो क्यों निकाल के टाइम वेस्ट करें, मैं तरीका सीख रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में वो सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ वैसे आप लासा निकालें चाहे ना निकालें इसका कुछ काम ही नहीं है क्योंकि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूँ कि 3 से भाग जाना चाहिए संख्या में, जो भी संख्या आंसर होगी उसमें 3 से भाग जाना चाहिए। यहाँ 9 देखा, 9 में 3 से भाग जाता है तो ये आंसर हो सकता है। और एक 7, 7 में 3 से भाग नहीं जाता तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 2 7, 7 में 3 से भाग नहीं जाता तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। अब आपके बचे ऑप्शन दो, एक तो बचा ये और एक बचा ये। अब मैं आपसे बोलूं मैं 8 की चेक कर लेता हूं कि उस संख्या में 8 से भी भाग जाना चाहिए, है ना। जब 24 से जा रहा है तो 8 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। 3 का जब हमने चेक किया तो दो ऑप्शन हमारे हट गए। अब मैं 8 का चेक कर लेता हूँ। चलो मैं मान लो, आपको यहाँ सीधे सीधे दिख भी रहा होगा 8 का भाग क्या 900 में जा सकता है? आप खुद ही बताइए। अगर मैं 900 को ऐसे लिख दूं, 900 को अगर मैं ऐसे लिखूं 800 प्लस 100, आपको पता है 800 में तो 8 का भाग चला जाएगा। क्या 100 में 8 का भाग जाता है? बताइए आप। नहीं जाता ना, तो इस संख्या में भी 8 से भाग नहीं जाएगा। तो बचा क्या? 3600। तो 3600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप खुद देखिए यार कितना लिख रहे हैं हम क्वेश्चन में। ये भी चीज मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ ये कि आपको मैं दिखा पाऊँ कि क्यों हम 3 का चेक कर रहे थे या क्यों हम 8 का चेक कर रहे थे। पेपर में आपको लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। आपको ये चीजें अगर पहले से पता है, आप नंबर को तोड़ के देख पा रहे हो, जैसे 24 था, ठीक है, तो मुझे यहीं से पता चल गया था कि उस संख्या में 8 से भी भाग जाना चाहिए, उसमें 3 से भी जाना चाहिए। ठीक है? अगर आप खुद से ये संख्या देख के समझ पा रहे हो तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन में जाइए और डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। जो ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे जब 12 और 16 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 5 और 9 शेषफल बचे। यानी एक ऐसा नंबर जिसमें जब आप 12 और 16 से भाग दे रहे हैं, यानी जब 12 से दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है, और जब 16 से दे रहे हैं तो 9 शेष बच रहा है। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? ठीक, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शंस। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा क्या होगा,
हमें नंबर क्या क्या दिए गए हैं, हमें संख्या दी गई है 12 और 16, यानी संख्या जो हमारी है वो है 12 और 16। ठीक है, और हमारा वो क्या दिया गया है, शेष, शेषफल हमारा दिया गया है 5 और 9, 5 और 9। ठीक है, इस टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ, जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसे। ठीक है, हर जगह अप्लाई नहीं होगा ये चीज। अब यहाँ देखिए, आप शायद देख पा रहे हो कि जो संख्या और उसके साथ में शेषफल लिखा है, यानी 12 के साथ यहाँ 5 लिखा था, 16 के साथ यहाँ 9 लिखा था, इनका अगर हम अंतर लें संख्या और शेषफल का, तो यहाँ भी देखिए 7 आ रहा है, यहाँ भी देखिए 7 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ लिख देता हूं, जब भी संख्या और शेषफल का अंतर समान हो तो संख्याओं का लासा निकालकर अंतर घटा देते हैं, अंतर घटा देते हैं। कहने का मतलब इसका भी अंतर 7 था, ठीक है, इन दोनों का भी अंतर 7 था। अगर दोनों संख्याओं यानी संख्या और शेषफल का अंतर सेम हो, यहां भी 7 यहां भी 7, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का लासा निकाल कर, यानी 12 और 16 का लासा निकालिए, क्या आ जाएगा, इसका लासा निकल के आएगा 12 और 16 का 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का लासा निकालकर अंतर घटा देते हैं, यानी 48 में से आपको क्या घटाना है, इनका जो अंतर था, अंतर कितना था, 7, तो जो आपका निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर आया वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 41। ठीक है, पहला तरीका तो ये है इस टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। देखिए, इस चीज पे मैं इसीलिए फोकस नहीं करता कि जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, ट्रिक्स, वो किसी किसी क्वेश्चन में अलग टाइप की होंगी, अलग टाइप के क्वेश्चन में फिर अलग टाइप की होंगी, थोड़ा टाइप क्वेश्चन की चेंज हुआ ट्रिक चेंज हो जाएगी। तो आप ट्रिक से कितनी चीजें याद रखेंगे। मान लीजिए मैंने इस टाइप की क्वेश्चन की एक ट्रिक आपको बताई, तो आपको क्या लग रहा है, पेपर में अगर आप रिवीजन करके नहीं गए इस चीज का, तो ये ट्रिक आपको वहां क्लिक करेगी, नहीं करेगी बिल्कुल। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार, डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऐसा था जिसे डिविजिबिलिटी रूल से 10 सेकंड में खत्म कर देता मैं और फिर मैं आगे निकल जाता। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक तरीका तो ये हो गया, आपने देख लिया। ठीक, दूसरा तरीका आपका है ऑप्शंस और डिविजिबिलिटी। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब आप 12 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेषफल बच रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि अगर 5 में पहले ही घटा दूं, ठीक है, संख्या से जो भी हमारा आंसर होगा उससे मैं 5 पहले ही घटा दूं, तो 12 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप बोलोगे हाँ ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा ऑप्शन देखिए आपको क्या दिए गए थे। आपको ऑप्शन दिए गए थे 55, 40, 39 और 29। ठीक, मैंने आपसे क्या बोला कि जब मैं 5 घटाऊं तो 12 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर मैं 5 घटाता हूं, इससे 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 50। क्या 50 में 12 से भाग जाता है, नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है आंसर नहीं हो सकता। 41 में 5 घटाऊंगा क्या आएगा, 36। 36 में 12 से भाग जाता है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, 39 में 5 घटाऊंगा क्या आएगा, 34। 34 में 12 से भाग नहीं जाता, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। 29 में 5 घटाऊंगा क्या आएगा, 24। 24 में 12 से भाग जाता है तो ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अब इन दोनों में से ही आंसर है, या तो 41 आंसर होगा या 29। ठीक है, अब क्या करें हम, अब तो हम फंस गए यार, दो चीजें ऐसी आ गई इनमें 5 घटाने में 12 से भाग जा रहा था। मैं बोलूं यार सेम चीज आगे भी तो पढ़ी है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 9 घटाने पर 16 से भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए कि आप
अगर 9 घटाएंगे 29 में से, क्या 16 से भाग जाएगा? क्या आ जाएगा? 20 में 16 से भाग जाता है? आप बोलोगे नहीं, मैं कहूंगा इसलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, 41 आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको अभी भी डाउट हो तो इससे मैं 9 घटा के भी दिखा देता हूँ। 41 से जब मैं 9 घटाऊंगा तो आपका क्या आएगा? 32, और 32 में 16 से भाग तो जाते ही है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन ऐसा था जिसमें 5 घटाने पे 12 से भी भाग जा रहा था और 9 घटाने पर 16 से भी भाग जा रहा था, इसलिए यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, देखिए एक ये तरीका था, एक दूसरा तरीका जिससे पहले मैंने करवाया था। ये तरीका बहुत आसान है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि टाइम बहुत बचाएगा। आदत डालिए इन चीजों से या इन तरीकों से क्वेश्चंस को करने की, है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर की डिमांड हो गई है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना कि केवल हार्ड वर्क से पेपर नहीं निकलता, आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच भी रखनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा बाकी लोगों से अलग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5, 6 या 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे, जबकि 9 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपके। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो है आपका 6, 0, 3। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो है 723 और 243। 723 और 243। अब मैं फिर वही चीज आपसे बोलूं कि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 3 घटाने पर 5, 6 और 8 से भाग जाना चाहिए, यानी 3 रिमाइंडर बचेगा, मतलब अगर उस संख्या में से 3 में पहले ही घटा दूं तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब 5 का हम पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि 5 का चेक करना इजी है। यानी 3 घटाने पर दी गई संख्या हो या दी गए जो हमारे ऑप्शन है उसमें हम 3 घटाएं और फिर 5 से चेक करेंगे 5 से भाग जा रहा है। आपको पता है सबके लास्ट में 3 दिया गया है। ठीक है, जब इनसे 3 3 घटाओगे तो सबके लास्ट में 0 0 0 0 आ जाएगा और 5 से चारों संख्या में भाग जा रहा है। अब क्या करेंगे? अब इन्होंने बोला है कि उसमें 3 घटाने पर 6 से भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब 6 से भाग जाने का मतलब उसमें 3 से भी जाएगा, उसमें 2 से भी जाएगा। 3 घटाने पर आप देखिए, आप यहां से अगर 3 हटा दें तो ये बचा क्या? 1 और 2 3, यानी इसमें तो जा रहा है भाग, यानी 3 से इसमें भाग जाएगा। फिर मैं आपसे बोलूं आप यहां से 3 हटाओ, बचेगा क्या? 4 और 2 6, 6 में भी 3 से भाग जा रहा है। यहां से 3 हटाओ 6 बचेगा, 6 में भी 3 से भाग जा रहा है। फिर यहां से 3 हटाओ, फिर 7 और 2 9 बचेगा, 9 में भी 3 से भाग जा रहा है। यानी ये सारे ऑप्शन भी ऐसे मिले हमें जिसमें 3 घटाने पर 6 से भाग जा रहा था। अब हम क्या करें? अब तो हम फंस गए यार, हमने 5 का भी चेक कर लिया, हमने 6 का भी चेक कर लिया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए आपको लास्ट लाइन क्या दी गई थी कि जब आप 9 से भाग देते हैं उसमें तो कोई शेषफल नहीं बचता। ठीक है, तो यानी अगर हम दी गई संख्याओं में डायरेक्टली 9 से भाग देखें कि किसके संख्या में 9 से भाग जा रहा है, देखते हैं क्या हमारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। 3 2 5 1 6, 6 में 9 से भाग नहीं जा सकता। 6 और 3 9, इसमें भाग जा रहा है। 7 और 2 9 तो हट गया और 3 में 9 से भाग नहीं जाएगा। ठीक, 4 और 3 7 और 2 9, यानी दो ऑप्शन ये बचे आपके सामने, एक 603, एक 243। अब अब क्या करें? अब आप ये देखिए क्वेश्चन में आपसे ये भी तो बोला था कि 3 घटाने पर 8 से भाग जाना चाहिए। मैं बोलूँगी ठीक है 3 घटा लो, अगर 603 में से 3 घटाते तो आपको मिलता क्या? 600। अब आप चेक करिए कि 600 में 8 से भाग जा रहा है। 8 सत्ते 56, 8 पंच 40, 600 में तो जा रहा है। अब दूसरा आप चेक करते 240, 240 में भी 8 से भाग जा रहा है। ठीक है, अब ये भी आपका नहीं हो पाया तो आप क्या करेंगे? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपको सारे आप हथकंडे अपना लें और लास्ट में आपके दो ऑप्शन बचे, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने का और क्या पॉसिबल तरीका हो सकता है? अब यहाँ देखिए हम फंस गए ना, यार दो ऑप्शन ऐसे आ गए हमारे पास 603 और 243 जो सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं जितनी भी क्वेश्चन में बोली थी। ठीक है, हमने 5 से चेक कर लिया, 5 से भी दोनों में भाग जा रहा है 3 घटाने पर,
3 घटाने पर 6 से भी जा रहा है, 3 घटाने पर 8 से भी जा रहा है, और अगर कुछ ना घटाओ तो दोनों में 9 से भी जा रहा है। अब क्या करें, फंस गए ना यहाँ तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला था, वह छोटी संख्या क्या होगी, बस यही इसका आंसर छुपा था। अब इन दो नंबरों में जो छोटा होगा वही आंसर होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया था क्या क्या था कि छोटी संख्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट क्या था, 243। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी था वो सही ऑप्शन था, और ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। ठीक? अगर नहीं समझ में आई है तो सबसे पहले वही चीज जो मैं पहली वीडियो से बोलते हुए आ रहा हूँ, रिमाइंडर रिमाइंडर वाली चीज। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़िए। डिविजिबिलिटी रूल के बाद आप एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए। ठीक है, डिविजिबिलिटी बस आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ में कुछ भी नहीं लगेगा आपको, हवा में एकदम धुआं हो जाएंगे क्वेश्चन, बड़े आराम से आंसर निकल आएंगे। ठीक है, तो फोकस यही करिए कि पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़िए, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ की बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइए। ठीक है, आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। नॉर्मली जब आप सबको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डिविजिबिलिटी से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जिससे हम बहुत ही कम टाइम में जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाए और अपना टाइम बचा पाए, जिसे हम दूसरे सब्जेक्टों में लगा पाए पेपर में। ठीक है, तो ये तरीके सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अभी हो सकता है ये लग रहा हो कि यार बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि देखिए नया नया है, और नए नए में भी कोई भी चीज हो मुश्किल ही लगती है। ठीक है, जब आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी ना, जब आप खुद से इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो आपसे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि कोई भी एक किताब उठा लीजिए, ठीक है, जिसमें लासा और मासा दिया गया हो, क्वेश्चन उसके उठाइए, तरीके ये वाले लगाइए, देखिए आंसर कितनी जल्दी आता है। ठीक है, बुक में क्या तरीका दिया गया है आप उस पर उतना गौर मत करिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपको देंगे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड तरीका। इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट ये है, इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट ये है, ये वो बताएंगे आपको। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने बस एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और जितने टाइप के क्वेश्चन है सारे टाइप के क्वेश्चन में वो ही लगा रहे हैं, और देखिए सबसे अच्छा जल्दी जल्दी आंसर भी हमें मिल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे। जितनी भी वैरायटी आपके टीचिंग एग्जाम्स में आ सकती हैं वो सारी वैरायटी भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।